एक 70 साल के औरत जो हॉलैंड से आई थी और कुछ समय के लिए फायरजनस्ट्रात में रहती थी, इनके ऊपर हमला की गई है। ये औरत सो रही थी, तभी 2 आदमी जो मस्कर पहने हुए थे और उन लोगों के पास वेपन्स था, इनके सोने के कमरा में अंदर आए हैं। कुछ ही मिनटों के बाद में ये दोनों आदमी वहां से भाग गए हैं। फ्लोरा का सिपाही छानबीन कर रहे हैं और कामरा बेल्दन की तलाश में है और मोखल का खतौखन के भी। ये औरत बहुत ज्यादा डर गई है, लेकिन वो फिसिक अनखदेर थे। 29 साल का अरेस्टांट अमाजीलो का आलियास आमी को गिरफ्तार की गई है सेंट मार्टिन पर। ये 3 महीने से फोर्ट फ्लुख्त था। अगस्त के 28 तारीख को ये पुलिस ब्यूरो फ्लोरा के सेलन हाउस से भागे थे और तभी से ये इंटरनेशनल सिग्नलेर हुआ था। इनके गिरफ्तारी के साथ में अंत हुआ है जो इंटेंसिव सुख्त था, जहां पर कई देशों शामिल थे। एक औरत को गिरफ्तार की गई है। ये औरत ने कोशिश की थी ड्रग्स स्मगल करने के लिए अपने पार्टनर के वास्ते सांतो बोमा के जेल में जो बंद थे। जो ब्रेड ये औरत लाई थी, जब उसे कंट्रोलर की गई है तो उसमें 2 व्हीकल्स मिला है, खद्रोख्त प्लंटन देलन के साथ और एक ब्राउन सब्सटेंसी जो हाश की तरह दिखता था। ये सामान को बसलाख में ले लिया गया है। फरदख्त MS को गिरफ्तार कर लिया गया है ओवरट्रेडिंग फन द वेट फर्दोफन द मिडलन के सिलसिले में, और ओवरलेख के बाद इसे भी जेल में डाल दी गई है। फरदख्त LR को गिरफ्तार की गई है कई बरोफिंगन के लिए और भी ज़्वार मिसहैंडलिंग के सिलसिले में खबित 21 पसी ब्रुकोपोंडो में। खतौखन इन्हें omschrijf करते हैं कि ये ज़ेर खवलदाद है, जहां पर स्लाख्तोफर्स को एक ऊपर हमला किया गया है और उन्हें भी लूटा गया है। नवंबर के 25 तारीख को TS को लूटा गया है। 43 रूखौत और भी उनके ऊपर एक छुरा से वार की गई है। LR 40 साल का दिसंबर के 1 तारीख इन्हें गिरफ्तार की गई है और इन्हें जेल में डाल दी गई है सिपाही के जरिए। फाई के पास काम नहीं की जा रही है क्योंकि जो मजदूरों है उन्हें कई हफ्ता से तनख्वाह नहीं मिला है और उन लोगों को भी कोई दुडelijkheid नहीं है उन लोगों को arbeidsvoorwaarden के बारे में। डायरेक्सी कहता है कि ernstige bedreiging है bedrijfscontinuïteit के लिए, जबकि एसेंशियल प्रोसेसन रुक गया है। करीबन 550 बानन जो है ये तुरंत दबाव में आ गए हैं, जबकि मेडा वर्कर्स खबर करते हैं कि उन लोगों का जो नवंबर लोन है और मेडिसिन डेकिंग भी नहीं है। फाकबॉन्ड गुजारिश करते हैं ओवरहेड्स इंटरफेंसी के लिए प्रोडक्सी कब जारी की जाएगी, इसके बारे में भी कोई खबर अभी नहीं है। Visumverlichting Surinamers के लिए vereist करता है besluitvorming EU niveau पर, क्योंकि Schengen-regels uniform लागू होते हैं। erkenning आना चाहिए historische banden जो vergelijkbaar है speciale regelingen के साथ फ्रांक्राइक, पोर्तुगाल और स्पेन के ओर से voormalige koloniën के लिए। नीदरलैंड को प्लेट करना चाहिए एक uitzonderingskader के लिए जो vereenvoudigde procedures को toesta करेगा। इसके अलावा भी modernisering Surinaamse grenssystemen का जरूरी है EU के अंदर भरोसा के लिए। सिर्फ gezamenlijke politieke steun, technische samenwerking और hervorming के साथ में visumverlichting को realiseer किया जा सकता है, ये beleid context में कहते हैं analisten। Suriname Duitse veiligheidsbedrijf Eurotrive को aanstel किया है नया Surisafe 28 प्रोग्रामा को ले करने के लिए, जो गericht है Suriname को EU
एयर सेफ्टी लिस्ट से हटाने के लिए साल 2028 से पहले कासास डायरेक्टर ब्रायन डिसूजा और सीईओ पैट्रिक लुट्स पारामारिबो में एक मेरियारige overeenkomst को दस्तखत किए हैं. एरोथ्राइव मदद करेगा इंटरनेशनल स्टेun को मोबिलिसेर करने के लिए और स्ट्रक्चरल veiligheidsproblemen को aanpak करने के लिए जो पहले ICAO और EU के जरिए फस्tel की गई है. सरकार कहता है कि यह प्रोजेक्ट एक नेशनल प्रायोरिटेट है. प्रेसिडेंट सिमोन्स नीदरलैंड के साथ बात करना चाहती है जो hoge ticketprijzen है और जो verslechterde luchtverbindingen है. SLM के साथ में एक बड़ा schuldenlast भी है wanbeheer और mislukte investeringen के वजह से. ticketprijzen maatschappijen goed bepaald करते हैं जिसके वजह से डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी beperkt है. सब्सिडीज SLM के पास नया रिस्कोस क्रिएट कर सकते हैं. खुयाना ने साबित किया है कि ओपन luchtvaart beleid और maatschappijen को aantrek करते हैं. कैरन सवाल यही है कि क्या सूरीनाम रियलिस्टिस चुन सकते हैं या प्रेस्टीज को पकड़ना चाहते हैं. 57 Surinaamse bedrijven Blue Wave Supplier Development Programma को afrond किए हैं जो gericht था voorbereiding op toekomstige offshore olieactiviteiten को लेकर के. traject में था trainingen in kwaliteitsverbetering, certificering, logistiek, HSE-normen, projectplanning और financieel management. deelnemers को aanmoedig की गई है duurzame strategieën को तैयार करने के लिए और पार्टनरशिप को opbouw करने के वास्ते. ये प्रोग्राम जो है ये लोकल इकोनॉमी को मजबूत करेगा, कहते हैं betrokken partijen. bedrijven को तैयार करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्डन के वास्ते और भी जो deelname है एक groeiende offshore toeleveringsketen के वास्ते आने वाले सालों के लिए, कहते हैं एक्सपर्ट्स. deskundigen कहते हैं कि सरकार onafhankelijke instituten को बहुत कम हिफाजत करते हैं. bestuurskundige Kasteel कहता है कि हिम्मत नहीं है rechtspraak को और toezichtsorganen को मजबूती से verdedig करने के लिए. rechter को सालों तक blootstelling की गई है politieke druk के जरिए बगैर krachtige reactie सरकार के ओर से. भी स्ट्रक्चरल budgetten नहीं है और moderne beveiliging भी. कास्टिल कहता है कि bestuur को चुनना चाहिए एक volwassen staat के लिए जहां पर इंस्टीट्यूशंस को हिफाजत किया जाए. इसके बगैर डेमोक्रेसी से रेटोरिक खाली रहेगा. सूरीनाम के लिए gelijkwaardigheid centraal है लेकिन इंटरनेशनल verhoudingen grenzen को bepaal करते हैं. Nederland सूरीनाम को इस्तेमाल करता है als strategisch Nederlands sprekend steunpunt Zuid-Amerika में, जबकि VS देश को अपना veiligheidszone में रखे है Monroe डॉक्ट्रिन के जरिए. beleid जो है richting Paramaribo तो ये afstem की जा रही है वॉशिंगटन और Den Haag के बीच में. छोटे छोटे स्टाटन जो है उन लोगों को कम मैन्यूफ्रेर रुimte है और उन लोगों को चुनना चाहिए grootmachten के बीच में. जो बढ़ता हुआ चीनीस इन्फ्लुएंस है तो इसके वजह से सूरीनाम एक्स्ट्रा kwetsbaar है दबाव, सैंक्शंस और भी जियोपॉलिटिकल केसेस के लिए जो फरमाइश नहीं किया जा सकते हैं. कोनिंग्सपार्क के बसूक के बाद में जनता पीछे रह गए हैं बढ़ते हुए खर्चे के साथ में. अक्टूबर महीना में जो प्राइसन है वो करीबन 12% से चढ़े हैं जिसके वजह से जो कोपक्राफ्ट है वो दोबारा कम हो गया है. पारामेडिस ज़ोरख वो
verdubbel हुआ है प्राइस में, जिसके वजह से uitgestelde behandelingen भी हुआ है। बच्चों के कपड़े और फूडिंग भी बहुत ज्यादा महंगा हुआ है, जिसके वजह से जो परिवार है वो भी काफी मुश्किल में पड़ गए हैं। सरकार को कॉन्फ्रंटेर की जा रही है dalende vertrouwen के साथ में, और जो toenemende druk है ingrijp करने के लिए gerichte maatregelen के साथ बढ़ते हुए sociale spanningen से बचने के लिए। leerlingen जो AVO niveau पर है वो महसूस करते हैं कि जो overgang है zwaardere vakken पर uitdagend है, खास करके rekenen, taal, wiskunde और natuurkunde बहुत सी aanpassingen चाहते हैं। जुविका कहती है कि उन्हें तकलीफ है नया स्टफ के साथ में और बैलेंस नहीं फॉलो कर सकती है। leerkrachten के नजर में बहुत सी leerlingen हैं जो worstel कर रहे हैं, लेकिन वो सब भी gemotiveerd है। tijdige ondersteuning और oefening बहुत जरूरी है। क्वार्टाल अपडेट के साथ में ये सामने आया है कि inzet, begeleiding और gelijke kansen जरूरी है vooruitgang को स्टिमुलेट करने के लिए। जो onderzoek Regilio Carriorejo ने की है तो उससे ये सामने आया है कि जो besluitvorming है vuurwapenvergunningen के सिलसिले में ये onvoldoende onderbouwd है। Procureur-generaal को motiveringen को schriftelijk toelicht करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा देखने में आता है कि वो सुमेर या तो onduidelijk है। एक हिस्सा जो है aanvragers का वो महसूस करते हैं कि कमताई है ट्रांसपेरेंसी और लोगिका को लेकर के। चाहे aanvraag प्रोसेस को कुछ हिस्सा के लिए डिजिटलिसेर की गई है, लेकिन इनहोudelijke kwaliteit नहीं है। wet सिर्फ फॉर्म को रेगल करता है, इनहोud को नहीं। uitbreiding जो है vuurwapenwet का duidelijke motiveringscriteria के साथ में जरूरी है willekeur को कम करने के लिए। जो गिरफ्तारी हुआ है एक फाई का डायरेक्टर का, तो इससे ये साबित हुआ है, कहती है प्रेसिडेंट सिमोन्स, कि corruptie echte financiële prestaties का जो zegt है उसे vertroebel करते हैं। वो इनकार करती है मानने से कि staatsbedrijven automatisch verlieslatend है जब तक mismanagement और चोरी जारी रहेगा। कुछ bedrijven को subsidies मिलते हैं जबकि मुमकिन है कि वो winstgevend हो सकते थे। सभी staatsbedrijven को doorlicht किया जा रहा है कोई फैसला लेने से पहले। सिमोन्स कहती है कि जो फंक्सी उन लोगों का है, तो अगर वो अच्छी तरह से बस्तूर किया जाते और जो कंक्लूसी से उसे बासेर नहीं किया जा सकता है vervalste cijfers के साथ।